नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9th की गणित का 7वां अध्याय त्रिभुज पढ़ रहे थे। इस पाठ के अंतर्गत हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कुछ कसौटियों को पढ़ा था। आज हम शेष बची हुई त्रिभुज की सर्वांग समता की जो 2 कसौटियां रह गई हैं उसका अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नावली 7.3 के कुछ प्रश्न करेंगे। एस 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 नियम पे पहले हम चर्चा करते हैं। 2 त्रिभुज हमारे को दे रखे हैं। एक दूसरा त्रिभुज भी हमें दे रखा है। पी क्यू आर। मान लीजिए कि ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की और AC भुजा 6 सेंटीमीटर की है। इस त्रिभुज में ये भुजा 4 सेंटीमीटर की और ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है। इन दोनों त्रिभुजों के लिए हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर आप देखेंगे तो AB भुजा PQ के बराबर है 4 सेंटीमीटर। दूसरा BC भुजा PR के बराबर है 5 सेंटीमीटर। और तीसरी बात AC भुजा RQ के बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो इस कसौटी से त्रिभुज ABC ए का यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा है तो Q आ रहा है यहां पे, B यहां कॉमन आ रहा है तो यहां पर P आ रहा है और C की जगह इस कसौटी से कौन सी कसौटी? SSS नियम, जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर हो जाती है। इसको SSS, 3 बार S है, भुजा भुजा भुजा, SSS नियम या इसको कसौटी कह लें, से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज की एक और कसौटी है जो इस बार हमारे कोर्स से हटा दी गई है, RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल यानी समकोण, और समकोण को हम 90 डिग्री का बताते हैं। H का मतलब हाइपोटेनस, इसको हम कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसको पहचानना हो तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। और यहां पर जो S आया है वो साइड के लिए आया है, साइड यानी भुजा के लिए। तो किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री दिया हो तो स्वाभाविक है कि एक भुजा उसमें लंबी होगी, और एक अन्य भुजा दी हो
तो RHS नियम लागू हो जाता है। जैसे ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज में ये भुजा 3 सेंटीमीटर की, ये कोण 90 डिग्री का, और ये भुजा 5 सेंटीमीटर की, PQR। ये ABC, इसके अंदर ये कोण 90 डिग्री का। ये भुजा मान लो 3 सेंटीमीटर की और ये भुजा 5 सेंटीमीटर की। तो हमारे ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, PQR, सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज BA के। उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा, और ये किस नियम से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं RHS नियम से बराबर हो रहे हैं। वर्तमान सत्र 2021 में ये कसौटी को हटाया गया है, तो हम प्रश्नावली 7.3 में इस पर आधारित प्रश्नों को नहीं करेंगे। प्रश्नावली 7.3 प्रश्न संख्या 1, पेज नंबर 154। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, चित्र में दोनों त्रिभुज दिखाए हुए हैं, एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर बने हुए हैं और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब BD भुजा DC के बराबर है और AB भुजा जो है AC के बराबर है। समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। कि A और D भुजा BC के एक ओर स्थित है। देखो BC के दोनों ये त्रिभुज हैं, ये एक तरफ बने। A और D बिंदु भी ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, बोर्ड में ऊपर की तरफ है। तो ये बोल रहा है A और D भुजा BC के एक ओर स्थित हैं। यदि AD को, ये वाली जो भुजा को BC तक बढ़ाते हैं तो ये P पर प्रतिच्छेदित करती है। कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? P पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए, हमें 4 बातें दर्शानी हैं। 2 त्रिभुज हमें सर्वांगसम करने हैं। तो इसका हल शुरू करते हैं हम। यहां पर C नहीं है, यहां पर D दे रखा है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तभी हमें इसको यहां पर भी D करना पड़ेगा। आप देख लीजिए अपनी किताब में। त्रिभुज ABD व ACD में, अब मैं बता रहा था आपको कि इस तरह के प्रश्न करने के लिए हमें बाकी आकृति की जरूरत नहीं है। हम इस आकृति को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, जो आकृतियां हैं। अब आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो ABD ये वाला त्रिभुज और ACD ये वाला त्रिभुज। इन 2 त्रिभुज में हम सर्वांग समता की शर्तें लगाएंगे। पहली शर्त है AB बराबर AC, ये हमारे को दिया है। दूसरी BD बराबर DC या CD, ये भी हमारे को दिया हुआ है। और तीसरी शर्त आप देख रहे होंगे कि AD बराबर AD, इसके अंदर उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। तो हमारे ये 2 त्रिभुज ABD सर्वांगसम। अब देखो इन दोनों में A कॉमन आ रहा है, तो यहां भी क्या आ रहा है? A आ रहा है, तो ये त्रिभुज A वाली भुजा A के। इन दोनों में B आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है? C आ रहा है। B की जगह क्या आ रहा है? C। देखो यहाँ दोनों में B आ रहा है, तो इधर क्या आ रहा है? C कॉमन आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर D आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर D का D आ रहा है। और किस नियम से? S कसौटी से हमने इसको बराबर बताया है। नियम बोल दें या कसौटी बोल दें, तो ये हमारा पहला वाला जो
सर्वांग समता का जो हमें उत्तर करना था मिल गया। अब दूसरा वाला उत्तर देखते हैं। चित्र को हम वापस पूरा बना लेते हैं। ये हमारा पहला था। यहां से हम एक उत्तर भी निकाल सकते हैं कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर होगा। कौन सा कोण? BAD बराबर कोण CAD। ये किससे होगा? CPCT से। इसका उपयोग हम आगे वाले सेकंड को प्रूफ करने में करेंगे। त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में अब जो लागू हो रहा है इत्ते आकृति में, उसी की हम बात करें। ये चीज़ हमारे काम नहीं आ रही है, इसको हम हटा देते हैं पुनः थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को हटा देने से हमें स्पष्टता ज़्यादा दिखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए, पहली बात AB बराबर AC वो का वही दिया है, और दूसरा हमने अभी यहाँ पर BAD या BAP, इसी D को P भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो का वही लाइन आगे जा रही है, बराबर CAP, ये सिद्ध किया है। चाहे मैं इसको D तक बोलूं, चाहे मैं इसको P बोलूं, कोण वो का वही रह रहा है, कोण नहीं बदल रहा है, इसलिए मैंने इसका उपयोग कर लिया। तीसरा AP बराबर AP, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा। और जब ऐसा हो रहा है तो हमारे को ABP सर्वांगसम, अब A का दूसरे त्रिभुज में A ही आ रहा है, B का क्या आ रहा है? C, और P का क्या आ रहा है? P। ये किस नियम से? SAS कसौटी से या नियम से ये दोनों हमारे त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोण APB बराबर कोण APC किससे? CPCT से। एक PB, ये देखो इस तरह से चला हूं, यहाँ ABP तो यहाँ भी APC, बिल्कुल वो की वही चीज आ रही है। इसी तरह से BP बराबर क्या आएगा? पीछे की भुजा लेंगे CP, ये भी किससे? CPCT से। तो ये इससे हमारी ये दो बातें निकल के आई हैं, इनका हम उपयोग आगे करेंगे। इसी बातों को आप देखिए, इसी बात को मैं यहां पर आगे कर रहा हूं। पहली बात को ले रहा हूं, APB प्लस APC बराबर 180 डिग्री। रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण या रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म अभिग्रहित से और दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसकी जगह मैं APB भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 180, इसलिए APB बराबर 180/2, 180/2, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। ये कोण हमारा 90 डिग्री के बराबर आ गया है, ये भी 90 डिग्री का होगा। और अपन ने देखा है कि BP ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा बराबर है इस 2 नंबर, और इस बात से हम कह सकते हैं कि एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। मैंने पहले बताया था ये शब्द समद्विभाजक है। क्या बोला था? जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समद्विभाजक यानी बीसी को 2 बराबर भागों में काट रहा हो, तो ये लंब समद्विभाजक भी हो गया। ये इसका चौथा पार्ट निकल के आ गया है। तीसरा पार्ट आगे हम करते हैं। चौथा भाग भी आ गया था, तीसरा भाग हमारा रह गया था कि एपी एडी ए का और डी का समद्विभाजन करती है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो एडी है, इस बात को लिख सकते हैं एडी कोण ए का समद्विभाजन करती है। ये चीज़ तो हमारे को पहले ही आ गई थी तीसरे की, लेकिन तीसरे का एक और भाग है कि एडी जो है वो इस कोण डी का समद्विभाजन करती है। अभी डी का नहीं आया है। हम यहीं पर इसी त्रिभुज की सर्वांग समता लगाते हुए हम ये लिख सकते हैं कि ए डी बी कोण जो है वो कोण ए डी सी के बराबर है। कैसे? आप देखिए, यहां पर मैंने इसी सीपीसीटी से लिखा है। कैसे? ए डी बी, तो यहां भी ए डी सी, यही नियम को मैंने इसमें फिर से लागू किया है। तो ये बराबर हो गया सीपीसीटी से। तो बाहर वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए। अब मैं 180 में से ये कोण घटा देता हूं। 180 में से समीकरण 1 के कोण घटाने पर, तो 180 डिग्री माइनस कोण ए डी बी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस ए डी सी। इस तरह का हमने पढ़ा है कि बराबर में से अगर बराबर घटाया जाए तो बराबर ही होता है, क्योंकि 180 दोनों तरफ बराबर है और ये कोण भी बराबर है, तो बराबर ही आएगा। 180 में से जब मैं ये घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाला कोण आ जाएगा बच्चों। कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा बी डी पी। और 180 में से ए डी सी घटा दूंगा तो ये वाला कोण आ जाएगा। कौन सा कोण आ जाएगा? सी डी पी। और यही चीज क्या सिद्ध कर रही है कि ये जो एडी रेखा है या एपी रेखा जो है, एडी रेखा कोण डी का समद्विभाजन कर रही है, समद्विभाजन करती है। तो हमारा जो तीसरा भाग था ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया। प्रश्नावली 7.3, प्रश्न संख्या 3, पेज नंबर 154। एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज कौन सा है? PQR की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के बराबर है। दर्शाइए, ये चीजें दर्शानी है। और यहां पर एक शब्द आया है क्रमशः, यानी क्रम से है। ये AB जो है वो इसके बराबर होगी, BC इसके बराबर होगी और माध्यिका जो है इसके बराबर होगी। ये चीज हमारे को दे रखी है। AB जो है PQ के बराबर है, ये दिया हुआ है, और BC
जो है क्यू आर के बराबर है और ए एम जो है वो पी एन के बराबर दे रखी है। ये सब बातें हमारे को दिया है। इसी बात का अगर ये बी सी बराबर है तो आधा बी सी बराबर आधा क्यू आर। तो आधा बी सी किसके बराबर है? बी एम के बराबर है। और आधा क्यू आर किसके बराबर है? क्यू एन के बराबर है। तो यहां पर कुछ हमने बातें निकाल ली हैं। माध्यिका का अर्थ आपको मैंने पहले बताया था। माध्यिका का अर्थ होता है ऐसी रेखा जो दी गई रेखा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यहां पर ए एम को माध्यिका बोला है। माध्यिका का मतलब ये इस रेखा को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देगी। इसी प्रकार पी एम को भी माध्यिका कहा गया है, तो ये भी इस रेखा को, क्यू आर रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमें क्या बराबर दे रखा है? ए बी, और ए बी जो है पी क्यू के बराबर और बी सी। इन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हुए हम लेते हैं त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। इसमें सर्वांग समता लगाते हैं, ये वाला लेके चल रहे हैं हम। देखिए ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये दिया हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा ए एम जो है वो पी एन के बराबर है, ये भी दिया है। और तीसरी बात अभी हमने निकाली है कि बी एम बराबर क्यू एन। त्रिभुज आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये हमने अभी सिद्ध किया है। यहां पर लिख सकते हैं माध्यिका की स्थिति में। तो ये दोनों त्रिभुज एस 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 नियम से ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज, ए का क्या कॉमन आ रहा है? पी, और बी का कॉमन आ रहा है क्यू, और एम का कॉमन आ रहा है एन। किससे? एस एस नियम से। और अगर ये बराबर हो गया है तो हम लिख सकते हैं ए बी एम बराबर कोण पी क्यू एन। ये दोनों कोण किससे बराबर हो जाएंगे? सीपी सीटी से बराबर हो जाएंगे। और इसी कोण को हम ए बी सी भी बोल सकते हैं, एम बोलें चाहे पूरा कोण सी तक बोल दें, एक ही बात है। पी क्यू आर, इसको पी क्यू एन बोलें या पी क्यू आर बोलें, एक ही बात है। अब यहां पर मैं सर्वांग समता जो दूसरी हमें सिद्ध करनी है, ये तो सिद्ध हो गई हमारी। यहां पर दूसरी सर्वांग समता हमें लगानी है ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए ए बी जो दे रखी है, पहला ए बी जो दे रखी है पी क्यू के बराबर दे रखी है, ये दिया है। दूसरी बात हमने यहां से निकाली है, उसको लिखेंगे कि ए बी सी बराबर पी क्यू आर। यहां से ये हमने सिद्ध किया है। और तीसरी बात हमें यहां पर दे रखी है बी सी बराबर क्यू आर के, ये भी दिया हुआ है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, अब देखो ए,
ये बी आ रहा है, बी का कौन सा कॉमन आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू। और ए का आ रहा है पी, और सी का क्या आ रहा है, आर। तो ये किस नियम से, SAS नियम या कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इस तरह से हमें ये तीसरा प्रश्न करना है। कुछ प्रश्न RHS नियम पर आधारित हैं, चूंकि इस बार 2021 के कोर्स में नहीं है, इसलिए वो नहीं कराए जा रहे हैं। अगर परीक्षा में आ जाते हैं तो आप उसे SAS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। ये आप स्वयं घर पे अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।